ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मोस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को भला प्रणाम। आजकल गणेश उत्सव का समय चल रहा है, तो भगवान गणनाथ गणपति जी को भी मेरा प्रणाम है और आप सबको मेरा प्रणाम। आज एक छोटा सा धून है गणेश जी के ऊपर, उसको गा के शुरू करेंगे। मातंग वदना आनंद सदना, धून है छोटा सा। मातंग वदना आनंद सदना, मातंग वदना आनंद सदना, महादेव शिव शंभो नंदन, महादेव शिव शंभो नंदन, मातंग वदना आनंद सदना, माया विनाशक मूषक वाहन, माया विनाशक मूषक वाहन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, भवानी नंदन, भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, विघ्न विनाशक मंगल चरण, विघ्न विनाशक मंगल चरण, मातंग वदना आनंद सदना, मातंग वदना आनंद सदना, महादेव शिव शंभो नंदन, महादेव शिव शंभो नंदन, मातंग वदना आनंद सदना, माया विनाशक मूषक वाहन, माया विनाशक मूषक वाहन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, विघ्न विनाशक मंगल चरण, विघ्न विनाशक मंगल चरण, मातंग वदना आनंद सदना, मातंग वदना आनंद सदना। भगवद गीता में लास्ट टाइम 17 श्लोक हम लोग शुरू करके समाप्त किए थे। अभी उसको पढ़ना है क्या आगे। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यद यजंती नाम यज्ञेस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। आत्मसंभाविता, अपने बड़े गर्व अहंकार अपने ऊपर है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ये जो बड़प्पन का भाव जो है, ईगो जो है, बहुत अहंकार इसमें रहता है, ये तो आत्मसंभाविता है ये। और स्तब्ध, स्तब्ध होता है स्टब्बन, हट्ठी जिसको कहते हैं, कुछ ये सोच लिया तो वही सही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, इसको स्तब्धा कहते हैं। धनमान मदान्विता, धन का मद अहंकार है, और मद का धन का भी और मान का भी है। तो हम पहले भी चर्चा किए होंगे, महाभारत में आता है 3 टाइप का मद होता है, विद्या मद, धन मद, अभिजात मद। तो यहाँ लेकिन मान का भी अलकमल, ये अभिजात जैसा ही है वो, मैं अच्छे कुल का हूँ,
सम्मानित व्यक्ति हूँ, मेरे मान सम्मान समाज में है, इसका भी एक अहंकार होता है। बड़े घर के जो है ना, बड़े घर के उच्च कुल के, जाति कुल का है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन रहता है उसमें। तो धन है, विद्यावत धनवत, मैंने बताया धन पैसा हो जाता है विशेष करके। जो पुराने रिच है ना, जो बहुत भयंकर उनका पुरखों से धनी है, उनका कोई विशेष अहंकार नहीं रहता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। जो न्यू रिच जिसको कहते हैं, कल तक गरीब थे, मेरा बाप दादा गरीब थे और मेरे को पैसा मिल गया, मैं बहुत कुछ किसी न किसी उपाय से कमा, 1 नंबर से 2 नंबर में कैसे भी पैसा मैंने कमाया, तो वो धन का बड़ा अहंकार रहता है। ठाकुर का एक छोटी सी घटना आती है, जिन लोगों ने, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा वचनामृत में। ठाकुर बोलते हैं कि एक व्यक्ति है, तो हमेशा मेरे को जब जब मिलता था आके प्रणाम करता था, पास में बैठता था। पर एक दिन दूर से मैं और हृदय जा रहे हैं, और दूर से बोलता है, गंगा किनारे खड़ा है, तो हाथ उठा के बोलते, पास में नहीं है, प्रणाम नहीं किया, बोलो ठाकुर आछो केमन है, ठाकुर कैसे हो, ऐसा करके दूर से बोल दिया। जो व्यक्ति आता था प्रणाम करता था आगे पाँव छूकर, और वो दूर से बोलता है कि कैसे हो ठाकुर। तो मैंने हृदय को बोला, हृदय लगता है इस व्यक्ति के पास कुछ पैसा हो गया है, तभी उसने इस तरह की बातें करता है। पैसा हो गया तो इतना अहंकार हो गया है कि बड़ों का भी बड़ा जो अपने सम्मानित व्यक्ति है उसको भी सम्मान देना भी भूल गया वो। ये एक धन का मद है, अहंकार है। तो ये क्या बोलते हैं कि आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता, सम्मान का मद भी है और धन का मद भी है। तो वो क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति, यजन्ते नाम यज्ञस्ते, तो यजन्ते करते हैं, यजन पूजन जो करता है ना आदमी, इसको पूजा अर्चना करता है, नाम यज्ञस्ते, वो यज्ञ करता है, लेकिन किस तरह का, नाम से, जस्ट फॉर नेम सेक। वो चीज़ नहीं रहता है जो सैंक्टिटी पहले रहा करती थी, पवित्रता रहती थी, एक रिचुअल्स जो कर्मकांड ठीक ठीक पद्धति में जो करना चाहिए इस तरह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नाम यज्ञस्ते दम्भेन, वो दम्भ अहंकार होता है ना, गर्व होता है, मैं कर रहा हूँ, यज्ञ में कर रहा हूँ। अरे पहले यज्ञ करते थे राजा महाराजा, कहाँ कहाँ से हजारों ब्राह्मण बुलाते थे, और ये दशाश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस तरह के यज्ञ करते थे। इवन बड़े बड़े लोग भी यज्ञ करते हैं। और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा अपने अपने घरों में, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान अगर घर में करते हैं, अंतिम में जो यज्ञ होता है कितना वो होता है, इलाबोरेट यज्ञ होता है। हम लोगों ने यहाँ, मेरे को याद भागवत की कथा की थी, और क्या सुंदर यज्ञ हुआ, घंटों चला वो यज्ञ। अंतिम दिन में कितना वो जो आए थे ब्राह्मण लोग, सब दूर दूर से आए थे, सब उत्तर प्रदेश से, चित्रकूट से सब आए थे। बड़ा आनंद आ गया देख के, फॉर द फर्स्ट टाइम इतना बड़ा यज्ञ हम लोगों ने देखा है। तो बोलते हैं कि दम्भेन, और अहंकार गर्व का, और अविधिपूर्वकम, विधिपूर्वक नहीं, अविधिपूर्वकम, दम्भेन अविधिपूर्वकम, जो रिचुअल्स ठीक ठीक नहीं करते हैं। कोई भी पूजन होता है, पूजा होती है, तो उसका ठीक ठीक होना चाहिए। ये जो षोडशोपचार पूजा होती है ठाकुर की, दशोपचार, पंचोपचार भी करिए ना, दशोपचार करिए, और सबसे बड़ा है षोडशोपचार। वो पूजा में कितनी मेटिकुलसली पूजा होती है, कितना सामान उसके लिए इकट्ठा करना पड़ता है। आई रिमेंबर 2012 में हम लोगों का यहाँ हुआ था, मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी। तो उसमें इतनी ब्राह्मण कोलकाता से आए थे, 14-15 ब्राह्मण आए थे। वो सामान इकट्ठा करने के लिए वो कई दिन लग गया उनको। कई सारे सामान वो खुद अपने साथ कोलकाता से लेके आए थे, प्लस पूजा का वो जो मंदिर प्रतिष्ठा पूजनीय स्वामी गौतमानंद महाराज आए थे। तो कितना 2-3 दिन तक रिचुअल्स चले खाली, इस तरह का होना चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं कि दम्भेन अविधिपूर्वकम, ऐसा ये करते हैं कौन, जो आत्मसंभाविता और स्तब्धा और धनमान मदान्विता। आजकल जैसे मैंने निवेदन किया, रिचुअल्स का धीरे धीरे डिसयूज़ होता जा रहा है। स्वामी जी भी बोलते हैं कर्मकांड कितना इलाबोरेट पहले होता था। पहले याग और यज्ञ जो होते थे, पहले हम लोग को पढ़ते हैं खाली शास्त्र में, मुनि ऋषि जंगल में करते थे, बाप रे कितना यज्ञ, कंटिन्यूस यज्ञ चलता था। और यज्ञ में क्योंकि राक्षस लोग बने तमाशा करते थे, तकलीफ देते थे, बहुत खलल डालते थे, इसीलिए विश्वामित्र ऋषि को राम दशरथ जी के पास जाके
यंग बालक अवस्था में राम और लक्ष्मण को लेके आए थे जाके, ताकि वो रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें, राक्षस लोग उसमें अपवित्र उसको न कर पाए। तो इसके लिए आप सोचिए। और हम कभी भी कोई भी शास्त्र पढ़ें, लगातार यज्ञ हुआ करता था, और यज्ञ अगर बड़े बड़े नहीं भी होता था, हम लोग के घरों में पहले होता था, पूर्व काल में ये अग्निहोत्र होता था प्रत्येक घर में। ऐसा कोई घर उस समय नहीं होता था हिंदू संस्कृति में जिसके घर में अग्निहोत्र नहीं होता था। बिना अग्निहोत्र किए सामान्य उस लकड़ी और थोड़ा हवन सामग्री और घी देके करे, क्योंकि इसकी मान्यता है कि ये जो यज्ञ होता है उसके अंदर जो धुआं निकलता है उसमें एक अपूर्व नाम की एक मटेरियल की सृष्टि होती है। वो देवताओं की फूड है, वो अपूर्व, और देवता लोग उसी को ही बांट के खाते हैं, शेयर करके खाते हैं। संगच्छध्वम संग बदध्वम संग मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये ऋग्वेद का ये ऋचा है, वो श्लोक है वो। तो उसमें कि देवता लोग उसको बांट के खाते थे, और देवताओं का फूड है। दे आर वेटिंग फॉर हवन। हम लोग हवन करेंगे, उसमें से उनको देवताओं का फूड निकलेगा, उसको ग्रहण करेंगे वो। ये सब पहले था, लेकिन आज वो समाप्त हो चुका है धीरे धीरे। वेद की 1,00,000 ऋचाओं में से 80,000 ऋचाएँ कर्मकांड में हैं, 16,000 ऋचाएँ उपासना कांड में हैं। तो 96,000 ऋचाएँ जो है ये सिर्फ उपासना और कर्मकांड को लेकर है वो पूरा। बाकी 4,000 के बस ऋचाएँ जो है ये हमारा उपनिषद बनता है ज्ञान कांड। तो कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म उपासना में 96% और 4% ओनली आपका ज्ञान कांड में। तो ऐसे पहले था, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये सब परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होके जो ठीक ठीक पहले होता था समय के साथ साथ तो समाप्त होता जा रहा है सारे धीरे धीरे। योग भी समाप्त होता जा रहा है। जो योग सिखाया गया था, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना 4th अध्याय में है कि मैंने पहले विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसा देते देते धीरे धीरे परंपरा के साथ साथ समय के साथ साथ योग नष्ट हो गया। वो फिर योग मुझ तुमको देता हूँ, योग नष्ट परंतप सवाय एवायम मया त्यज्य योग प्रत्यपुरा। ये सब में जो पुराना समय में जो था, प्राचीन समय में, वो जो योग नष्ट हो चुका है धीरे धीरे, मैं तुमको पुनः उसको दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो ये है, समय समय पर उसको करना पड़ता है, अगेन उसको पुनः उसको प्रतिष्ठित करना पड़ता है। तो ऐसे बोलते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। और होके क्या होता है, तो यज्ञ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप रेयरली आपको यज्ञ दिखेंगे, बहुत कम घरों में 1-2% घरों में भी जो आजकल एकदम जो पक्का जो है हिंदू है, वो लोग अपने घर में यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं। तो या कुछ संस्थाएं ऐसे हैं, गायत्री परिवार हुए और भी कुछ संस्थाएं हैं, वो घर में ज़रूर ये सब करते हैं। तो अब क्या हो गया, उसके लिए टेम्पल वर्शिप हो गया। वहाँ से यज्ञ घर में समाप्त हो गया है। अब धीरे धीरे मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है, मंदिर बुरा नहीं है, ईश्वर को प्रतिष्ठित करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो मंदिर में भी वो पूजा अर्चना जो है वो ठीक ठीक भी नहीं हो रहा है। धीरे धीरे उसका भी इरोजन, वैल्यूज़ जो है समाप्त होते जा रहा है। देखिए, बहुत पुरानी बात, आज नहीं, आज तो बहुत, मैं 1972-73 की बात कर रहा हूँ, 50-51 साल पहले। हम लोग कॉलेज में पूजा करते थे, गणेश पूजा, गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश पूजा करके पंडित जी के पास गए ढूंढने के लिए कोई अच्छा पंडित मिल जाए। वो पंडित हमको तब 50 साल पहले पूछता है कितने रुपया वाला पूजा आपको कराना है। तो आपको 500 रुपया देंगे, उस समय 500 रुपया बहुत होता था, 100 रुपया 200 रुपये बहुत होता था। ज़्यादा पैसा देंगे तो पूजा इलाबोरेट होगा, और जैसे जैसे पैसा कम होता जाएगा, श्लोक संख्या या मंत्र या उनका जो प्रोसेस धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा। ये स्थिति उस समय में थी, और आज भी देखेंगे बहुत सारे जगह में धीरे धीरे इरोजन हो रहा है। सो तो ख़त्म हो रहा है। तो लोग आजकल मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, करोड़ों में मंदिर बन रहे हैं। ठीक है, मंदिर बनना बुरा नहीं है, लेकिन उसके पूजा अर्चना भी ऐसे ही धीरे धीरे होता है। और जो लोग बनाते हैं
सेल्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने लिए बनाते हैं। मैंने बनाया, फलाना सेठ ने, बड़ा सेठ ने मंदिर बनाया। आप किसी बिरला टेम्पल में जाएंगे, उसको कहते हैं बिरला टेम्पल। लोग कहाँ जा रहे हैं? बिरला टेम्पल जा रहे हैं। ये बिरला टेम्पल नहीं है। कहीं भगवान श्री राम का टेम्पल होगा, कहीं लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, कैसे होगा, लेकिन लोग क्या कहते हैं? बिरला मंदिर। तो ये गलत बात है। बिरला मंदिर इस तरह का अपने अपने नाम से, फलाना सेठ के नाम से मंदिर हो जाता है। तो ये किसके लिए हो? ये अहंकार है, धन का अहंकार है। मैंने मंदिर बनाया, ईश्वर को पूजा मुझे करना है, ईश्वर हमारे सृष्टा है, उनके लिए मंदिर घर बनाया है, तो इसमें मेरा नाम रहा आ गया कि फलाना आदमी का, सेठ का मंदिर है वो। तो ये सब, और शोबाजी बहुत ज़्यादा है, डेकोरेशन ये सब है, और सो धीरे धीरे होता है पूजा गौण हो गया है, मुख्य हो गया ये। तो यही बोलते हैं कि धीरे धीरे वो जो लोग हैं, दे ओनली नेम एंड फेम, नाम और यश के लिए ही ये सारे होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है हकीकत। तो ये क्या बोलते हैं कि यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए अविधिपूर्वकम, विधि खत्म हो चुकी है, जबकि हर पूजा को विधि में होना चाहिए। रामकृष्ण ऑर्डर में स्वामी रामकृष्णानंद जी थे, महापंडित। पूजा एक्चुअली भगवान श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के पश्चात उन्होंने जैसे जैसे, शशि महाराज ने बहुत सेवा की, सभी ने की, लेकिन ही वॉज मास्टर, एक एग्जाम्पलरी थे शशि महाराज रामकृष्णानंद जी। तो उन्होंने जैसे रामकृष्ण देव चले गए, उन्होंने उनके फोटो, उनके छोटा सा एक फोटो, पुराना फोटो उनके पास था जिसकी पूजा करते थे, वो उसी फोटो को ला के रखा। ठाकुर के सभी जो सामग्री जो ठाकुर व्यवहार करते थे अपने जीवन काल में, उसको भी ला के रखा उन्होंने, और एक सुंदर मंदिर का शेप दिया। ये हो गए, पहले थे अवतार, रामकृष्ण अवतार, अभी हो गया, उसका नाम हो गया अर्चावतार। फोटो में उनका, विग्रह में उन्होंने जो पूजा किया है, उसका नाम हो गया अर्चावतार। और उसी डिवोशन के साथ, उसी भक्ति के साथ, ये तो अभी बोलने का समय नहीं है, लेकिन शशि महाराज के जीवन जब हम पढ़ते हैं, कितने डिवोशन के साथ, भक्ति के साथ पूजा करते हैं। सारा रात वो पानी निकल रहा था, लीकेज हो रहा था उस बिल्डिंग में, चेन्नई मद्रास में, सारा रात छाता लेके बैठे हैं, पंखा कर रहे हैं, खुद पसीना में तरबतर, लेकिन गर्मी का मौसम, वो सी शोर में, समंदर के किनारे, सागर के किनारे, ये बहुत ह्यूमिडिटी रहती है ना, नमी बहुत रहती है, तो उसके गर्मी ठाकुर को लग रहा है करके उन्होंने पूरा होल आफ्टरनून बैठे बैठे ठाकुर को हवा करते हैं। इस तरह की कितने उदाहरण, अनगिनत उदाहरण जीवन में देख रहे हैं कि ठाकुर केवल सेवा ये है। दिस इज रियल पूजा, भक्ति के साथ, भावनाओं के साथ। ईश्वर भगवान कभी हमसे क्या देते हैं ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो दंभेन अविधिपूर्वकम, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ईश्वर को हम क्या देंगे, सारी सृष्टि उनकी है, उनकी, वी कैनॉट गिव एनीथिंग टू हिम, सिर्फ किस भावनाओं से दे रहे हैं। तभी भगवान कृष्ण गीता में 9वां अध्याय में बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो कोशिश करके अत्यंत भक्ति के साथ जो मुझे अर्पण किया गया है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। क्या है? पत्ता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। फल तो आजकल फिर भी खरीदना पड़ता है, पहले ज़माने में फल भी खरीदते नहीं थे, जंगल में मिलता था मुनि ऋषियों को। तो पत्ता, ये फूल सब तो हमको जब मिलता है वहाँ पेड़ से मिलता है। जल भी वहीं, गंगा में खड़े हैं, गंगा के जल के, गंगा की पूजा कर रहे हैं, वही चीज़, लेकिन भाव से। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भावनाओं के साथ मेरे को जो देता है, भक्ति के साथ, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, ऐसी भाव। तो यहाँ भी ऐसे बोलते हैं कि महंगा महंगा, बहुत बहुत महंगा प्रसाद और महंगे महंगे सब डेकोरेशन, ये सब होता है, लेकिन अंदर सारहीन है, असार है सारे चीज़। यही भगवान कृष्ण का यहाँ कहना है कि वो नाम यश के लिए करते हैं वो। दिस वॉज वर्स नंबर 17, 18। फिर वही सारे अहंकारम बलम दर्पं काम क्रोधम च संश्रिताः ममात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तुभ्यसूयकाः। अहंकार, बल, दर्प, काम,
क्रोध च संश्रिता, ये सबके आश्रय लेकर ये सारे बैड क्वालिटी से ना, अहंकार के पहले बार हम लोग पढ़े हैं अहंकार के बारे में, बहुत अहंकार किसके लिए, नोबडी नोस, मैं इतना बड़ा हूँ। बलम शक्ति है, बल बुरा नहीं है, लेकिन बल का जो मिसयूटिलाइजेशन होता है, गलत व्यवहार होता है, वो बल खराब है। दूसरे के ऊपर अपना तेज दिखाने के लिए वो बल खराब है। बल क्या होता है, जिस बल के द्वारा जो हम रक्षा करते हैं दूसरों का, जो वीकर सेक्शन है, जो दुर्बल है, दुर्बल की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है, वो बल होता है। लेकिन उस बल के द्वारा ये जाके दूसरे के ऊपर अत्याचार करेंगे, उस बल के द्वारा ये नहीं होगा। अत्याचार से रक्षा करने के लिए पहले ज़माने में लोग बड़े बड़े गुरु, सिखों के जो गुरु होते थे, पहला दूसरे तीसरा चौथा गुरु ने कभी शस्त्र नहीं उठाया है, पांचवा भी नहीं उठाया। लेकिन पांचवा गुरु अर्जुन देव का जब वो हुआ, शहादत हो गया, जहांगीर ने उसको मार दिया, तो उसके बाद छठे गुरुदेव ने अस्त्र उठाया। शस्त्र किस लिए, अत्याचार के लिए नहीं, अटैक के लिए नहीं, आक्रमण के लिए नहीं, लेकिन आक्रमण से, दूसरे के आक्रमण से अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए उन्होंने अस्त्र उठाया था। छठे, तो इसलिए बोलते हैं कि दो तलवार चलाते थे, पीरी का तलवार, मीरी का तलवार। एकदम पीरी मतलब पवित्रता की जो है उनका पीर, और मीरी स्ट्रेंथ, वो अटैक करने के लिए, जो कोई अटैक करता है उसको रक्षा करने के लिए। और एक महान संत थे वो सारे 10 के 10 गुरु, सभी, केवल मैं सिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के सभी। नहीं तो आप सोचिए, देखिए परशुराम किसके पुत्र थे, जमदग्नि के पुत्र थे, ब्राह्मण है, ऋषिपुत्र, ब्राह्मण कुल के हैं, भरद्वाज ब्राह्मण ग्रुप के हैं, लेकिन उन्होंने शस्त्र क्यों उठाया, क्षत्रिय धर्म का निर्वहन क्यों इन्होंने किया परवर्ती काल में, उसको राजाओं को, क्षत्रिय राजाओं को मारने के लिए। सहस्रबाहु अर्जुन, सहस्रार्जुन जो है बहुत अत्याचार करता था, उनके घर में आके कितनी मारकाट किया उसने, तो उसको बने अटैक, उसको रक्षा करने के लिए उनको कसम खा लिया, निक्षत्रिय कर दूंगा मैं, 21 बार निक्षत्रिय किया उन्होंने क्षत्रिय धर्म। बाद में उनका मुकाबला भगवान श्री राम से हुआ, जब राम जी ने शिवधनुष ने जो तोड़ा था सीता जी को विवाह करने के लिए, वो वहाँ जाके उनके ठीक के क्षत्रिय के साथ मुलाकात होती है। अदरवाइज उन्होंने क्षत्रिय धर्म का निर्वहन किया। क्यों, उनका जो बल था, देखिए ब्राह्मण कुल में रह के शस्त्र नहीं उठा सकते हैं, भगवान शिव उनको खुद बुलाते हैं। व्हाट ए ट्रेमेंडस एग्जाम्पल इट इज। जब वो बालक अवस्था में पागल जैसा वो मारता है लोगों को, सैनिकों को मारता है, भगवान शिव मंदिर के अंदर ही होता है, तो भगवान शिव प्रकट वही होते हैं। राम उनका था, राम ऐसा नहीं चलेगा, तो वो ट्रेनिंग लेना है, शिक्षा कौन देंगे, मैं दूंगा तुमको, आओ तो कैलाश आओ। फिर उस बालक अवस्था में राम कैलाश जाते हैं, और क्या ट्रेनिंग, बाप रे बाप, गजब के, बिल्कुल भगवान महादेव शिव उनको ट्रेनिंग देते हैं, कितना कष्ट में है, लेकिन फाइनली ही बिकम्स ग्लोरियस। और सारे फिर उनको परशु देते हैं, उनको धनुष देते हैं, दे के भेजते हैं। बाद में रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी नो, कैसे उन्होंने लोगों को ख़त्म किया, उन्होंने सहस्रार्जुन को। तो ये बलम, तो क्या होता है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः। कामना भी ठीक नहीं है, क्रोध भी ठीक नहीं है। क्रोध भी बुरा नहीं है, लेकिन फिर कब, जब अपने दिखाना है उनको, क्रोध कभी कभी दिखाना पड़ता है। और कामना तो बहुत बुरी बात है, कामनाओं के वशवर्ती हमको कभी भी नहीं होने का है। थोड़ा बाद में उसको हम पढ़ेंगे। काम एक नरक का द्वार भी है, काम क्रोध तथा लोभ, ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्रम, इसी में पढ़ेंगे हम बाद में। लेकिन काम जो है वो बड़ा खतरनाक दुश्मन है हमारा, है वो। तो कामम क्रोधम च संश्रितः, तो क्या करते हैं ये, मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तु अभ्यसूयकाः। वो क्या करते हैं, प्रद्विषन्तु, द्वेष के कारण, भयंकर द्वेष, और इतने ज़्यादा प्रद्विषन्तु अभ्यसूयकाः भी, असूयकाः, हेट मी,
द्वेष भी रखते हैं मेरे से और हेट भी करते हैं। उनको ईश्वर पसंद नहीं है, ईश्वर को ना करते, नो कहने के लिए ईश्वर की पूजा करेंगे, मंदिर बना दिया, लेकिन रियल सेंस ऑफ वर्शिप वो करते नहीं कभी भी। तो क्या करते हैं वो? ईश्वर को करते हैं। और कहाँ हेट करते हैं? ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम को मैंने हेट किया, नहीं, पर ऐसा कर्म करते हैं वो मामात्म में, मुझे आत्मा और परदेहेषु। किसको अभिसूय का है हेट करते हैं या द्वेष करते हैं? किससे? मेरे से करते हैं, लेकिन इसे डायरेक्टली नहीं। तो बाय एक्शन दे डू इट। माम आत्मा, आत्मदेहेषु और परदेहेषु। क्या होता है? मैं मेरे शरीर में ईश्वर को मैं क्या करूँगा? मैं अपमान करता हूँ, हेट करता हूँ उनको। अब ठीक उनके सम्मान ईश्वर का नहीं होता है। जहाँ ईश्वर का सम्मान नहीं हुआ तो असम्मानित तो हो गया ऑटोमेटिकली। मैं ऐसा कर्म करूँगा। कैसे? उदाहरण ठाकुर भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। हम जानते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कृष्ण बोले हैं। ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में हमेशा बसता है। हमारा बॉडी जो है ईश्वर का मंदिर है। कपिल मुनि ने ऐसा बोला था अपनी माँ को, माँ जभूति को, माँ मैं अपने आप को प्रत्येक व्यक्ति जीव के अंदर एक मंदिर बना के मैं अपने आप को वहाँ प्रतिष्ठित किया है, तुम उसमें पूजा करो, ऐसा बोला था। अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्ह्य दानमानाभ्याम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। कैसे कर रहे हैं? मैत्री भाव से, अभिन्न चक्षु से, और कुछ दान दे के, और दान मान के साथ, सम्मान के साथ दे के। तो ईश्वर को देते भी कैसे देते हैं? सम्मान के साथ। क्योंकि हम दे कुछ नहीं सकते, मान के साथ दे उनको देना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि तो ऐसे ही पूजा हमको करना चाहिए, लेकिन वो पूजा होता नहीं है। तो अगर हमारे शरीर में, हमारे अंदर हृदय में ईश्वर अवस्थित है कि जानने के बाद भी अगर मैं गलत काम करूं, दैट मीन्स मेरे शरीर को इम्प्योर, अपवित्र करूं, किसके द्वारा? सेंस एंजॉयमेंट के द्वारा। काम वो है सेक्सुअल जो इम्पल्स होता है। बाकी जो भोग विलासिता जो होता है, क्या करते हैं हम? हर कुछ खा सकते हैं, पीते हैं, शराब पीने से लेकर दूसरे कितने प्रकार पाप हो सकता है, और सब इंसान करता है दंभ के कारण, पैसा के कारण, मान के कारण, और कामनाओं के कारण, क्रोध के कारण। इसके कारण इंसान क्या करता है? यही लोग, कैसे लोग? राक्षस। ध्यान रखें, हम लोग पढ़ रहे हैं दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी संपत्ति तो 3 सूत्र में बता दिया भगवान कृष्ण ने, और बाकी अभी तक सब आसुरी प्रवृत्ति के बारे में सोच रहे हैं केवल वो। आसुरी प्रवृत्ति हमको नहीं चलेगा कभी भी, उसको ध्यान रखें हम लोग। तो आसुरी प्रवृत्ति नहीं करने का है। तो अपने को, अपने जो गलत काम जो कर रहे हैं, ठीक जो होना चाहिए, जो कर्म होना चाहिए, पवित्र कर्म होना चाहिए, ईश्वर का सम्मान अपने शरीर में होना चाहिए। क्योंकि जब भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि हर एक के अंदर ईश्वर विराजमान है, तो ईश्वर को सम्मान कैसे करें? जानने के बाद भी हम इस शरीर को ऐसे गलत करें, गलत सलत काम का कर्म करें। तो कृष्ण कहते हैं माम आत्म देहेषु और पर देहेषु। तो अपने को शरीर में भोग विलासिता के कारण, गलत कर्म के कारण, गर्हित कर्म जिसको कहते हैं, करके हमने भगवान को अपमान किया। लेकिन दूसरे के साथ वही व्यवहार करते हैं। जो क्रोध होता है, उनके अपमानित करने का जो होता है, उसको गलत व्यक्ति के साथ जो व्यवहार करना चाहिए, इंसान के साथ जो इंसानियत जो होनी चाहिए, वो भी नहीं होता है। तो सारे गलत कर्म अपने अंदर भी करते हैं और दूसरे के साथ भी करते हैं। यही जो दर्प, दंभ, स्टबर्नेस, तो मन में जो आया मैं वो करूँगा, वो लोग तो करते हैं। जो किसी तरह का कोई, जैसे इंसान को इंसान जैसा ही करना, व्यवहार करना चाहिए, न करके उसको अगर हम हेट करते हैं, नफरत करें ईश्वर को, तो ईश्वर के अंदर का जो ईश्वर बनाया है, सॉरी, इंसान के अंदर जो ईश्वर है उसको भी नफरत हो गया है। वो क्योंकि अंदर वही है ना, तो इनडायरेक्टली हम करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि क्यों स्वामी जी ने पूजा की बात कही थी, ठाकुर ने सेवा की बात कही, स्वामी जी ने सेवा की बात कही। बाद में स्वामी जी बोलते हैं
I worship that God who by the ignorant is called man. मैं उस देवता की पूजक हूँ, मैं पूजा करना चाहता हूँ, पूजा करता हूँ, जिसको अज्ञानियों ने मनुष्य का रूप दिया, भाव मनुष्य का नाम दिया है। तो मनुष्य जो है, तो ईश्वर के सृष्टि में जो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्ति जो है तो बाकी सब जीवों के कंपैरिजन में भगवान ब्रह्मा ने बहुत कुछ बनाया है, और अंतिम में जाके उन जब मनुष्य को बनाया है, ही वॉज सो हैप्पी। तो दिस इज अ क्रिएचर, दिस इज, ये जीव जो प्राणी जो है, ये व्यक्ति, ये मुझको भी रियलाइज कर सकता है। ईश्वर का रियलाइजेशन मनुष्य के द्वारा ही हो सकता है, किसी दूसरे उसमें नहीं होता है। तो ऐसा, तो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन जो है गॉड का, उसको भी अगर हम अपमान करेंगे तो ईश्वर का ही अपमान हुआ है। वो मनुष्य का अपमान करना मतलब ईश्वर का अपमान हुआ है वो। तो यही बोलते हैं मामात्मा परदेहेषु, तो अपने शरीर में भी माम मुझको, आत्मा और तथा परदेहेषु परदेह में प्रद्विषंतो, द्वेष भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। तो ऐसा ये कभी भी करना चाहिए। तो भगवान की उपस्थिति होने के बाद भी हम उनको अपमान नहीं करना चाहिए। दिस वॉज वर्स नंबर 18 और एक 19 थोड़ा शुरुआत करके हम लोग समाप्त करेंगे। तान हम, ऐसा जो व्यक्ति होते हैं, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, नाउ ही सेज व्हाट आई डू उनके साथ। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरीस्वेव योनिषु। मैं क्या करता हूँ उनके लिए, तान, उन सबको, प्लूरल में, बहुवचन में, अहम, मैं क्या करता हूँ, द्विषतः, ऐसा व्यक्ति जो द्वेष करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करता हूँ मैं, क्रूरान, ऐसे क्रूर व्यक्तियों को, संसारेषु नराधमान, उस आदमी का, उन आदमियों के कैसे डिफाइन भगवान कृष्ण करते हैं, बोलते हैं द्विषतः, वो द्वेष भी करते हैं, क्रूरान, क्रूर व्यक्ति भी है, और संसारेषु नराधमान, और संसार में अधम व्यक्ति, नराधम, नराधम मतलब मनुष्य में सबसे जो घटिया क्वालिटी की जो है, सबसे वर्स्ट क्वालिटी का जो व्यक्ति, उसका अधम कहते हैं, नराधम। नराधम वो बहुत ही खतरनाक, घटिया, गलत वर्ड है वो। तो भगवान कृष्ण वो सब करते हैं। संसारेषु नराधमान, ऐसे अधमों को क्या करता हूँ मैं, क्षिपामी, मैं फेंकता रहता हूँ। भगवान कृष्ण गति देते हैं ना, हम कहते हैं अच्छी गति देते हैं, पर यहाँ क्या बोलते हैं, गति, सदगति की बात नहीं, जस्ट द अपोजिट। क्षिपामी, आई थ्रो, हर्ल देम, उनको फेंकता हूँ। कहाँ, अजस्रम अशुभान आसुरी स्वेव योनिषु, आसुरी योनि में, डेमोनिक क्वालिटीज़। अभी वो ऑलरेडी डेमोनिक क्वालिटी है, वो व्यक्ति जो गलत जो व्यक्ति है वो तो आसुरी प्रवृत्ति के है। जितना अभी पढ़ चुके हैं 5वां 6ठा श्लोक से, जितना पढ़े हैं सारे, जो सारे तो गुण तो अवगुण हैं सारे, ये राक्षसों का गुण है, आसुरी गुण है। तो बोलते हैं कि क्षिपामी अजस्रम अशुभान आसुरी योनिषु, अशुभ योनि, अजस्र, कोई एक दो नहीं, सैकड़ों हैं, अजस्र, ऐसे आसुरी योनियों में मैं उनको फेंकता रहता हूँ। मनुष्य तो प्रश्न नहीं उठता, अच्छे प्राणी भी नहीं है, जिसको नरक कहते हैं, नारकीय गति में उसको देता हूँ, उसको फेंकता रहता हूँ, हैं, ऐसा ये उनका पनिशमेंट है, भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो ऐसा भगवान करे न हो किसी के साथ। लेकिन जो व्यक्ति अपने दुर्बुद्धि के कारण और अपने अहंकार, बल और दर्प और दंभ और इसके कारण जो गलत सलत काम करते हैं, अत्यंत गर्हित कर्म जो करते हैं, उनके लिए और क्या गति तो नहीं हो सकती उनको। तो कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा ना। तो भगवान कृष्ण इसलिए बोलते हैं कि मैं उसको सारे ऐसे ही आसुरी योनियों में फेंकता हूँ, अजस्र। तो ये हम यहीं समाप्त करेंगे अगली बार फिर, क्योंकि फिर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। तो और 3-4-5 श्लोक बच जाएगा। दिस इज श्लोक नंबर 19, टोटल 24 श्लोक इसमें हैं। तो क्षिपामी अजस्रम अशुभान आसुरी स्वेव योनिषु, और फिर आसुरी योनि में पढ़ के उनकी क्या गति होती है वो हम अगले बार में पढ़ेंगे। 19-20 आगे पढ़ेंगे। मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। तब तक ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।